Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi literature class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी में पाठ 4 पूरा करा दिया था, उसके प्रश्न उत्तर कराए थे और उसके अभ्यास कार्ड भी मैंने आपको कराए थे। आज मैं आपका पाठ 5 शून्य शुरू करने जा रही हूँ। तो बच्चों, शून्य शून्य का मतलब क्या होता है पहले तो आप ये जाने। शून्य मतलब होता है जीरो, मतलब शून्य मतलब होता है जीरो। ठीक है, तो चलिए हम आपको आज शून्य के बारे में पढ़ाते हैं। शून्य आपकी कविता का नाम है। चलिए शुरू करते हैं। संसार में कुछ भी बेमतलब और बेकार नहीं है। पहली बात तो ये बच्चों, अगर कोई चीज संसार में बनी है तो उसका कोई अर्थ होगा और उसका कोई मतलब जरूर होगा। कभी कभी हम जिन्हें बिल्कुल बेमतलब समझते हैं वे बहुत ताकतवर निकलते हैं, और जिनको हम कभी कभी वो सोचते हैं कि ये यूजलेस है, बेकार है, वो क्या होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं। आइए शून्य की ताकत को जानें। तो चलिए हम लोग शून्य कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। पहले मैं सोचा करता था नहीं शून्य का कुछ भी मतलब, लेकिन इसमें कितनी ताकत इसको जान गया हूं मैं अब। पहले इन 4 लाइनों में कवि बता रहा है कि वो सोचता था कि शून्य का कोई मतलब नहीं होता है। जब वो छोटा था कवि तो वो सोचता था कि शून्य का कोई मतलब नहीं, जीरो का क्या मतलब है। किसी अंक के अगर आगे जीरो लगा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो कवि को लगता था कि शून्य बिना मतलब का बनाया गया है, इसकी कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब मैं इसकी ताकत को जान गया हूँ। जब वो धीरे धीरे बढ़ा, आगे हुआ, तो उसको पता चला कि शून्य का की एक ताकत होती है। अगर किसी डिजिट के पीछे शून्य लग जाता है, अगर किसी अंक के पीछे शून्य लग जाता है तो उसकी ताकत बढ़ जाती ना। जैसे अगर 1 है और 1 के आगे अगर 0 लगा दो तो क्या हो गया, 10, यानी कि 10 गुना। 1 और 0 लगा दिया 10, यानी कि 10 गुना बढ़ गया। तो उसने कहा कि अब मैं इसकी ताकत जान गया हूँ। मतलब का अर्थ, मतलब का उसका मीनिंग है अर्थ। मतलब का मीनिंग क्या होता है, अर्थ, और ताकत का बल या शक्ति। आगे पढ़ते हैं। अगर 1 के साथ शून्य हो तो पूरे 10 बन जाएंगे, 10 के साथ लगाओगे यदि तो पूरे 100 कहलाएंगे। इन 4 लाइनों में कवि क्या बता रहा है कि मैंने आपको जैसे बताया कि अगर 1 के आगे शून्य लगाते हैं तो क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, 10 गुनी ताकत बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम इसके साथ 1 के साथ 2 जीरो लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, ये 100, यानी कि 100 गुना ताकत बढ़ जाती है। 1 के साथ अगर हमने 2 जीरो लगा दिए तो इसकी 100 गुना ताकत बढ़ गई। तो 1 के साथ 2 जीरो लगाने पर क्या कहलाता है, ये 100। 100 के संग भी एक शून्य हो तो 1000 यह बन जाते हैं। एक शून्य यदि है और यहाँ हो 10,000 फिर कहलाते हैं। अब इन 4 लाइन में क्या बता रहा है, 100 के संग भी एक शून्य हो। अगर अब 100 है, इसके आगे एक शून्य और लगा दिए तो ये क्या बन जाएगा, 1000। क्या बन जाएगा, 1000। अगर इसके आगे एक शून्य और बढ़ा दे तो ये क्या बन जाएगा, 10,000। इसके आगे एक शून्य और लगा दिया तो ये क्या बन गया, 10,000। कुछ भी नहीं समझते जिनको साथ बिठा उनको देखोगे तो 10 गुनी शक्ति अपने में निश्चय ही बढ़ी हुई पाओगे। मतलब जिनको आप अगर कुछ नहीं समझते हैं, जैसे कि एक शून्य है जिसको हम कुछ नहीं समझते, लेकिन इसको जब हम अपने साथ या कोई अंक अपने साथ बिठा लेता है तो इसकी ताकत बढ़ गई ना। अगर इसको अपने साथ बिठा कर देखोगे तो 10 गुनी ताकत बढ़ जाएगी। और कुछ भी नहीं समझते जिनको साथ बिठा उनको देखोगे तो 10 गुनी शक्ति अपने में निश्चय ही बढ़ जाएगी। साथ बिठाने से क्या होता है, अपने में क्या हो जाती है, 10 गुनी शक्ति बढ़ जाती है। तो बच्चों, मैंने आपको शून्य कविता पढ़ा दी है। इसके रचयिता का नाम है रमेश कौशिक। इसके रचयिता का नाम क्या है, रमेश कौशिक। अब आगे आते हैं हम लोग अभ्यास कार्य की तरफ। सभी बच्चे अपनी पुस्तक में पेज संख्या 37 खोलेंगे। 37 यानी कि 37 पेज नंबर 37 खोलेंगे। अभ्यास संख्या 2 है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो बच्चों, आज मैं आपको
कविता की पंक्तियां पूरी करा रही हूं, तो चलिए करना शुरू करते हैं। अगर एक, अब लिखा हुआ है अगर एक, इसके आगे आपको खुद से लिखना है। अगर एक के 7 शून्य हो, क्या आगे लिखेंगे? के 7 शून्य हो। अगर एक के 7 शून्य हो, अगर एक के 7 शून्य हो, अगर एक लिखा हुआ है के 7 शून्य आपको फिल करना है, तो पूरे 10 बन जाएंगे। तो पूरे 10 बन जाएंगे। जाएंगे लिखा हुआ है, आपको क्या लिखना है? तो पूरे 10 बन, और जाएंगे आपकी भी बुक में लिखा हुआ है। आगे 10 के साथ लगाओगे यदि, 10 के साथ लगाओगे यदि, 10 के साथ लगाओगे यदि, तो पूरे 100 कहलाएंगे। तो पूरे 100 कहलाएंगे। एक 100 के संग भी एक शून्य हो। इसके बाद ये 4 लाइनें कविता की पूरी हो गई। नया दूसरा पैराग्राफ है। 100 के साथ एक शून्य हो, 100 के साथ 100 के संग है, 100 के संग एक शून्य हो, तो 1000 यह बन जाते हैं। तो 1000 यह बन जाते हैं। एक शून्य यदि और यहां हो, एक शून्य यदि और यहां हो, एक शून्य यदि और यहां हो, 10,000 फिर कहलाते हैं। 10,000 फिर कहलाते हैं। बच्चों, आपकी अभ्यास संख्या 2 पूरी हो गई है। अब आते हैं अभ्यास संख्या 3 पर। अभ्यास संख्या 3 क्या है? सही वाक्यों के आगे सा तथा गलत वाक्यों के आगे गा लिखना है। तो उसी के नीचे है, तो चलिए शुरू करते हैं। का है, कभी पहले ही शून्य की ताकत जानता था। आपको मैंने भी कविता पढ़ाई है, आपको मैंने बताया था पहले कवि को शून्य की ताकत नहीं पता थी। तो ये क्या है? गलत है। इसमें हम क्या लिखेंगे? गा। खा है, एक के साथ शून्य आने पर 10 बनता है। जब हम एक के साथ शून्य लगा देते तो ये 10 बनता है, सही है। तो हम क्या लिखेंगे? सा। फिर गा है, 100 के साथ शून्य आने पर 10,000 बनता है। 100 के साथ शून्य आने पर 10,000 बनता है। अगर ये 100 है, इसमें एक शून्य लगा देंगे तो ये 10,000 बना। नहीं, ये गलत है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? गा। घा है, शून्य में भी ताकत होती है। ये सही है कथन या गलत? शून्य में ताकत होती है? नहीं होती है। तो ये कथन सही है। इसमें क्या लिखेंगे? सा। अगला अभ्यास कार्य है 4। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। का है, 10 के साथ शून्य लगने पर बनेगा। 10 के साथ शून्य लगने पर क्या बनेगा? अगर 10 के साथ एक शून्य लग जाता है तो 100 बन जाता है। ये 10 लिखा है, इसमें अगर एक शून्य लगा दिया तो क्या बन गया? 100। तो किस पे टिक लगाएंगे? आ पे। आपका ऑप्शन है 100, उस पर आप टिक लगाएंगे। खा है, अकेले शून्य की ताकत कितनी होती है? अगर अकेला एक शून्य है तो इसकी ताकत क्या है? कुछ भी नहीं। अगर आगे कोई डिजिट है तो इसकी ताकत है, अगर इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो इसकी ताकत नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? दा, कुछ भी नहीं।
गा है किसी के साथ आने पर शून्य कितनी ताकत बढ़ाता है? किसी के साथ आने पर कितनी ताकत बढ़ जाती है? 10 गुनी ताकत बढ़ जाती है। तो बच्चों आपको किस पे टिक लगाना है? दा पर। आज के लिए इतना ही। मैंने आपको आज कविता पढ़ा दी है, उसके अभ्यास कार 2, 3, 4 करा दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Hello, a very marvelous good morning to each one of you. I am your English teacher from Shivaji Group of Institution. Students, this is your English literature period. So, my dear students, we are doing its notebook work. We have completed its hard work, and after that we have completed it word. So today we will do its missing letter. So what you have to do? You have to open your English literature book. English literature notebook. Okay? And in that you have to open a fresh page, and in that page you don't have to mention chapter number, the chapter name, nothing you have to mention. Okay? What you have to do? You have to mention the heading, that is missing letters. Okay? I hope you all have completed its hard words and word meaning. Okay? Then after open a fresh page, and in that page, in the first line you have to mention the heading, that is missing letters. Okay? Now the first word is B blank E blank T S. Okay? You have to guess what will come in this blank. Okay? The second word is G blank blank T. Okay? The third word is P blank N blank Now the fourth word is F U N blank Y, and the fifth and last word is H blank M blank. Okay, these are the 5 missing words which now we will do. Okay, the first word is B blank E blank T S. So what will come? B L E A T S, bleeps. My dear friend, what is bleeps? Bleeps is a sound of goat. The second word is G blank blank T. What will come? G O A T, goat. Okay. The third word is P blank N blank U blank N. So the third word is P E N G U I N, penguin. Okay. Now the fourth word is F blank N blank Y. So what will come in this line? F U N N Y, fun. Okay. Now the last word is H blank M blank. So what will come? H O M E, home. Okay. These are the 5 words we have filled. The first word is bleeps, B L E A T S, bleeps. The second word is goat, G O A T, goat. The third word is penguin, P E N G U I N, penguin. The fourth word is funny, F U N N Y, funny. The fifth word is H O M E, home. Okay, my dear students? I hope you will have done. Now we will do its very short answer. Now in a new, you have to do it in a new fresh page, and in the first line you have to mention a heading, that is very short answers. Okay?
you have to open a fresh page, and in that page, in our first line, you have to mention a heading that is very short answers. Okay? Now, the first question is, who was Baloo? Who was Baloo? Okay? And the answer of this question is Baloo is a bear now. So the answer of this question is the bear. Now, the second question. Which game the three friends was played? Okay. Which game the three friends was played? Okay. What's the question? Which game the three friends was played? And the answer of this question is guessing game. Guessing game. Okay. Now we will write its last third answer, that is who gave the idea of the game. Okay. What's the third question? Who gave the idea of the game? So, who has given the idea? Baloo. And the answer of this question is Baloo. Okay. The first question is who was Baloo? Then after that question mark, answer the bear. Okay. The second question is which game the three friends was playing. Okay. And the answer is guessing, G-U-E-S-S-I-N-G, guessing game, G-M-E, game. The third question is who gave the idea of the game. Okay. And the answer of this question is Baloo. Okay. I hope this much you have done. Okay. Today we will do till here. Write your homework. Learn the hard words of chapter 3. Okay, this is your homework. Learn the hard words of chapter 3. Okay, this you have to do as a homework. In my previous video, I have already okay, I have already given you. So this you have to do, you have to learn at your home. Okay, my dear students. And what you have to do today? You have to do all the work which I have given you today. Okay. So students, thank you for watching this video. Thank you. Have a nice day. Good morning, students. This is your AS teacher from Shivaji Group of Institutions. I welcome you all in the online classes. Students, this is your third period of EVS class second. So before start today's class, let's recall what we have learned in the last class. So in the last classes, we have started with the reading of chapter
there are three types of food, which is body building food, energy giving food, and protective food. And then we have read about food from plants and animals, and then what are vegetarian people and non-vegetarian people. So our chapter reading got finished in the last lecture. So today we will do the written work of this chapter. So for that, students, take out your notebook, open a fresh page, mention today's date and thoughts on the first line which I am going to mention. And today's thought is food is God's blessing. This is your today's thought. Now after the thought, on the next line mention lesson number, which is chapter 5. Chapter name is Our Food. This is the lesson number. You have to mention like this. Now students, we will write the first exercise, which is hard words. So mention the heading of hard words like this. So the first hard word is protective. Number 2 is disease. Number 3 is muscles. Number 4 is carbohydrate. Number 5 is vegetarian. And number 6 is quantities. So there are total 6 hard words. Now what we will do after this, when you write these hard words, you have to draw a line inside the hard words like this. Then you have to write the same hard words here, which you wrote here. You have to write it again. Like I am going to write. The first one is protective. Number 2 is disease. Number 3 is muscles. Number 4 is carbohydrate. And then vegetarian. And the last one is quantities. Now I'm going to recall all. The first one is protective. Number 2 is disease. Number 3 is muscles. Number 4 is carbohydrate. Number 5 is vegetarian. And number 6 is quantity. So students, you have to do this exercise like this in your notebook. Now this exercise is finished. We will do the next exercise, which is missing letters. So for that, students, turn the page and mention the heading of the next exercise. Which is missing letters. So the first one is F, blank, blank. Number 2 is number 3 is number 4 is
Number 7 is B blank A blank T blank. And number 8 is A blank I blank A blank S. So students, how many missing letters are there? There are total 8 missing letters. Now you have to fill the missing letters to complete the word. So the first word is F blank O blank. So which word is this? You can see this word in a thought. So this is the thing which we eat. So we eat food. So here we will write O and here we will write D. Number 2 is B blank D Y. So which word is this? This is your lesson number 2 name, which is body. So here we will write O and here we will write Y. Number 3 is W blank T blank R. So I am giving you a clue that we drink it and we must drink it at least 7 to 8 glasses of daily. So this is water. So here we will write A, here we will write E. Number 4. So we drink it in the morning as a breakfast. So and it is known as a complete food. So this is milk. Number 5. So we eat it raw and it saves us from diseases. It keeps us healthy. So which word is this? This is fruits. So here we will write R, here we will write I and here we will write S. Number 6. So we eat it raw and it can be of fruit and it can be vegetables. So this is salad. So here we will write A and again we will write A. Number 7. So it gives us many food materials like rice, pulses, cereals. So which word is this? This is plants. So here we will write L, here we will write N and here we will write S. And the last word is we get chicken, meat, egg from these. Which word is this? This is animals. There is a here you will write M and in this line we will write A, animals. So students, now I am going to recall all the words. The first word is food, the second word is body, third word is water, fourth word is milk, fifth word is fruits, sixth word is salad, seventh word is plants and the eighth word is animals. So students, today we will do only these 2 exercises. We will continue this chapter in our next class. So students, now note down your today's homework. Learn missing letters of lesson 4, which is help, is, well. This is your today's homework. You have to learn missing letters of lesson 4, health is wealth. The students, that's all for today. Thank you for attending this class. Now we will meet in our next class. Hello, good morning students. I welcome you all in our online classes. I am the math teacher from Shivaji Group of Institution. Students, as you know that
So we are in chapter 2nd. And can you tell me the name of chapter 2nd? The name of chapter 2nd is addition. The name of chapter 2nd is addition. So students, if you have remembered, we have done exercise 10 in our studies class, and also I gave you to solve questions, rest of the questions of exercise 10 in your book. So students, I hope that you have solved all the questions in exercise 10, but I want to take a short review to be confirming that really you don't have any problem inside exercise 10. So let us start a short review of exercise 10 of our studies class. So in our studies class, we have solved the questions which is in add and in hundred, tens and ones. Questions of like, if you have the number 68, 47, so how can you solve the sum of these two numbers? So student, always you will start on the right side with ones. As you can see here in ones place, you have two numbers 8 and 7. So how can you add 8 with 7? Start counting from 8 by 7, you will get 15. 15, but completely you cannot write 15 because there is a place of only one digit. So which number you can write here? You will write the first number which is in tens, which is in ones place. So you will write 5 here, and another number will go in carry place. So you will write 1 in the carry place. Now come to add the numbers in tens. 1 and 6, that is 7. Now we have the number 7. Now add 7 with the 4, you will get your 11. So 1 you will write in tens place, and another one you will write in hundreds place. Okay. So string. One more question I want to show you. So you can have a question 87, 47. So student, how can you add these two numbers? So I told you that always for solving addition or subtraction, you should start on the right side with ones. If you will start on the right side with ones, in ones position you have two numbers, add 7 with 7, you will get here 14. For 14, because 4 is in ones place, so you will write 4 in the answer place and 1 will be right in tens place. Now add these numbers, 1 and 8, that is 9, and 9 and 4, that is 13. 3 you will write in tens place and 1 will be going hundreds place. Like this. 1, 3, 4 is the answer of this sum. So students, it was a short review of your studies class. Now we will start our today's class. In our today's class, we will solve word problems. So write your word problems. And open your page number 52. Student, as you know that you have a block notebook, so I will make your blocks for your comfortableness that you will write everything inside the blocks. You cannot write anything outside the blocks. Student, your blocks will be ready soon. Students, as I give box notebook, so here in your
have word problems. So open your page number 52 and see your second question. First, second, third, fourth, five. All the questions are same. We will start with the second question. So see second question. You can write the questions with the help of dots like this in a class. Now make the dots and write the last words in the class. In the class. Like this. Okay. Now write solve, because we can write one problem like this. So now read the question. In a class there are 45 boys and 38 girls. How many students are in the class? Student, you know that in your class you have both boys and girls also, right? In your class you have boys and girls both. Now, so both can make a word that is students. Boys and girls can make together a word which is students. If we are talking about the students, it means boys and girls both are including in it. Okay, so boys, you can write number of boys is equal to, so number of boys here 45 and number of girls 38. So if anyone will ask you that total students, total students. So what you will do here, you will do addition. Okay. So 8 and 5, 13, 3 is here and 1 will be going carry. So 4 and 3 it is, if you have not comfortable to do the sum here, so you can write again the numbers. Here you can write total students, you can write girls plus boys, and here you can write the words 45 plus 38 like this. Okay, now you don't have any problem. 8 and 5, 13, 3 will be here, 1 will be going carry, 4 and 1, 5, 5 and 3, 8. So total number is 83. So 83 is your answer. Okay, so students, like this you can solve these type of questions which you have in your page number 52. Okay. One more question I want to discuss with you in your page number 52, word problems.
Write solution in the corner. You read the question. A jar contains 53 toffees and another jar contains 63 toffees. How many total toffees in your in the two jars? So first of all, we will write first jar. How many toffees are in the first jar? 53. 53 toffees. Okay. And second jar. Second jar we have 67 toffees. Total toffees. Total toffees. 6, 5, 3, 6, 7. Now add it. 7 and 3, that is 10. 0 will be here. 1 will be going carry. 1 and 5, 6. 6 and 6, that is 12. So 2 you will write here and 1 you will write here. Okay? Like this. So 120 is your answer. So what you will say? You will say here the total number of toffees are 122. So 122, 120, not 22, 120 toffees. That is your answer. Toffees. That is your answer. 7, 3, 10. 0 will be here, 1 will be going carry. 6 and 6, that is 12. So student, like this type of word problem you have in your page number 52. So your homework is solve word problems on page number 52. So student, this is all about today. We will continue with the word problems with another page number 53. Till then, complete your work. Done all the word problems in page number 52. Thank you to all for attending today's class. Hello students, I am your computer teacher from Shivaji Group of Institution. Students, in previous class I told you about IPO cycle and today I will tell you about human versus computer. It means difference between a human and a computer. So students, today our first heading is human versus computer. This one first. Human versus computer. Human and computer. First, pointed. Oh, I forgot Chuni's birthday. Oh, I forgot birthday. In computer, I can store a large amount of information. And I never forget. I never forget. In a human
फर्स्ट पॉइंट, ओ आई कैन फॉरगेट चिल्ड्रंस बर्थडे। इसमें क्या करा, मैं चीनू का बर्थडे भूल गया। ह्यूमन, हम लोग कभी कभी किसी का बर्थडे, कोई डेट ऑफ बर्थ भूल जाते हैं, बट कंप्यूटर आई कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। आई कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता हूँ। एंड आई नेवर फॉरगेट, और मैं कभी भी कोई भी चीज भूलता नहीं हूं। सेकेंड, आई एम सो टायर्ड एंड बोर्ड of this game, I never get tired or bored. Second, I am so tired and bored of this game. जब हम कोई भी चीज कंटिन्यू करते रहते हैं या उसे प्ले करते हैं, जैसे इन दिस सेंटेंस गेम, आई एम सो टायर्ड एंड बोर्ड ऑफ दिस गेम, मैं इस गेम से बहुत ही थक गया हूँ और बोर हो गया हूँ। मतलब ये कंप्यूटर में वही गेम बार बार खेलते रहेंगे, उसी चीज से हम बोर हो जाते हैं और खेलते खेलते अगर 1 आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स प्ले करेंगे, खेल रहे हैं इस चीज को, तो धीरे धीरे हम थक भी जाते हैं। बट इन कंप्यूटर आई नेवर गेट टायर्ड और बोर्ड, कंप्यूटर ना तो कभी थकता है और ना ही कभी बोर होता है। तो कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड और बोर्ड, बट ह्यूमन गेट टायर्ड एंड बोर। I cannot work fast. I cannot work so fast. I can work very fast. ह्यूमन, आई कैन नॉट वर्क सो फास्ट, हम बहुत ज्यादा तेज वर्क नहीं कर सकते, तेज कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा तेज वर्क नहीं कर सकते हैं। बट कंप्यूटर, आई कैन वर्क वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज वर्क कर सकता हूँ। जैसे कोई भी लाइक एग्जांपल, ये मल्टीप्लाई आपको करना है, तो आप जब इस मल्टीप्लाई करो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको करने में। बट कंप्यूटर्स में हमको डिजिट्स को ओनली इंटर करना है और जैसे ही इंटर की को हम प्रेस करते हैं तो हमको इसका आंसर मिल जाता है। कंप्यूटर वर्क्स कैन वर्क वेरी फास्ट स्पीड, बट ह्यूमंस कैन नॉट वर्क सो फास्ट। 4 number, oh no, my sum is wrong. I never make mistakes. Human, oh no, my sum is wrong. Oh no, my sum is wrong. Human ने जो sum किया यानी कि एडिशन किया वो उसका क्या हो गया, wrong। क्यों, कभी कोई भी काम करते हैं लाइक इन सब्जेक्ट मैथ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अदर वर्क, तो वो कभी कभी हमसे गलतियां हो सकती हैं या गलत हो जाता है। बट कंप्यूटर, आई नेवर मेक मिस्टेक्स, कंप्यूटर से कभी गलतियां नहीं होती। अगर कंप्यूटर पर भी हम कोई वर्क कर रहे हैं तो उस पर टाइप हम कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस हम उसको दे रहे हैं। अगर कोई चीज गलत होती तो गलत हमने टाइप की, नॉट कंप्यूटर। कंप्यूटर ने नहीं गलत किया, गलत हमने टाइप किया। तो ओ नो, माई सम इज रॉन्ग, तो मेरा सम क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बट कंप्यूटर
never make mistakes. Five. I have feelings. I love my mummy and papa. I don't have any feelings. Human, I have feelings. I love my mummy and पापा. Humans में feelings होती हैं. मैं अपने मम्मी एंड पापा को प्यार करता हूँ. Humans में हर चीज को लेकर feelings है. But computer don't have any feelings. लेकिन computers में कोई feelings नहीं है. आप उसमें सोचो करते करते थक गया तो कंप्यूटर वर्क ना करे, उससे कोई उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है. वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है. ठीक है, आप उसके साथ जो भी करोगे वो वैसा वर्क करेगा. ना तो टायर्ड होता है, ना ही बोर होता है, ना तो कंप्यूटर में कोई फीलिंग्स है. बट ह्यूमन हैज फीलिंग्स. आई हैव फीलिंग्स. आई लव माय मम्मी एंड पापा. 6. I can think and decide on my own. Tomorrow is my exam. Tomorrow is my exam. I must study. I must study. I cannot think and decide on my own. I cannot work without instruction. I cannot work without your instructions. 6. I can think and decide on my own. Tomorrow is my exam. I must study. I can think, मैं उससे सोच सकता हूँ और उससे डिसाइड फैसले भी ले सकता हूँ. Tomorrow is my exam. कल मेरा एग्जाम है और मुझे पढ़ना है. तो कोई भी काम अगर करते हैं तो उसके बाद हम उससे सोच सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमें करना है या नहीं करना है. बट कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एंड डिसाइड ऑन माई ऑन. यानी कंप्यूटर खुद से ना तो सोच सकता है और ना ही कोई चीज डिसाइड कर सकता है कि मुझे ये करना है. सो कंप्यूटर need your instruction. So I cannot work without your instruction. कंप्यूटर विदाउट हमारी इंस्ट्रक्शंस के वर्क नहीं कर सकता. अगर हम कोई भी फंक्शन या कोई भी कमांड्स नहीं प्रेस करते नहीं देते उसे तो वो वैसे ही रहेगा. अपने आप कंप्यूटर से ऑन नहीं, जब उसे ऑन करते हैं, जब हम गेम को ओपन करते हैं कोई फाइल्स पे तभी वो ओपन होती है. अपने आप वो चीजें ओपन नहीं होती. तो कंप्यूटर नीड्स इंस्ट्रक्शंस. So friends, that's all for today. And today your homework is learn long
session. First, learn the long answer of